है ना, ये इतना गलत है, इतना गलत। पूरे के पूरे वाटर शूट है, पूरे वाटर शूट, वो नहीं चाहिए। तो अच्छा जो टेक्नोलॉजी है ना, वो हमें लोगों को प्रमोट करना है। प्रोडक्ट नहीं प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बाकी प्रैक्टिसेस भी प्रमोट करनी है। लॉक कर दिए सर इस बात को। हाँ। लेकिन भाई आपको एक्सटेंशन वर्कर समझ रहा हूँ ना सबको, आपको दूसरों को जाके भी तो बताना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। दूसरी एक बात है इसमें, कौन सा बाहर में कौन सा डॉक्टर साहब आइए आगे आइए सर वैरायटी कौन सा सर? तो बोल रहे हैं ना सिंगल स्टेम और मल्टी स्टेम। वो अंदर बोलेगा। देख लीजिए अभी ये सिंगल स्टेम यहाँ तक है, यहाँ से ऊपर मल्टी स्टेम है। तो बहुत सारे फार्मर्स ने क्या किया होता है, इसको इतना मिट्टी में डाल दिया है, तो इसके ऊपर क्या हो गया, ये मल्टी स्टेम हो गया। अभी दूसरी दिक्कत क्या आ जाती है, अगर इतना आपने मिट्टी में डाल दिया उसको, तो यहाँ से शूट निकलना चालू हो जाते हैं। बराबर है, ये तो उसका नेचुरल हैबिट है। तो यहाँ पे अगर मिट्टी का लेवल है और आप उसको यहाँ पे कट करते तो आपको यहाँ पे गुच्छा बन जाता है। करेक्ट। बराबर है, तो ये गलती हो जाती है। तो फार्मर जब बोलते हैं कि आपके यहाँ पे वाटर शूट नहीं निकलते, हमारे यहाँ पे क्यों निकलते, तो ये डिफरेंस है। आप उसको मिट्टी में गाड़ देते हो, स्टेम को मिट्टी में गाड़ेंगे तो शूट तो निकलेंगे। निकल गया तो मिट्टी निकल गया तो शूट बंद हो जाता है। नहीं बंद नहीं होता है, लेकिन आपको निकालने में आसानी हो जाती है। देखो मुझे अगर यहाँ पे शूट आया तो मुझे निकालने में आसानी है। इधर यही दिख अगर जाता है मिट्टी में कच्चे में ही, जब वो बच्चा होता है तभी दिख जाता है शूट। जब मोटी हो जाती है तब उसको निकालते तो एक जख्म वहाँ पे छोड़ देता है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कहीं से गलती हो गई है, ठीक है कोई बात नहीं, उसको निकालना कैसा है उतना ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके की एक छोटी सी कुदली आती है, बिल्कुल छोटी सी, उसको है ना समझ लीजिए कि मेरा यहाँ से नीचे से आया है, ऐसा समझ लीजिए। तो मैं उस कुदली से उसको पूरा खोदूंगा। बस खुद, हाँ दिखा दिया। हाँ। अभी ये नीचे से आया है, तो ये कटर से मैं उसको बिल्कुल नजदीक से उसको कट करूंगा। अगर ऐसा है तो ऐसा कट करूंगा, ऐसा है तो ऐसा कट करूंगा। कटर बिल्कुल पैरेलल रखना है, ऐसा कट नहीं मारना है कभी ऊपर से, ये ध्यान में रखना है। बाद में उसके ऊपर कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे कर लीजिए, कॉपर जो भी है, और बाद में उसको मिट्टी से ढक लीजिए। ये हो गया। ओके। इस तरीके से आपको इंडिविजुअल आदमी से करवाना है। ओके, ये काम करते हैं। प्रूनिंग का जो है, शायद आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो अंदर लेने से अच्छा है व्हाइट बोर्ड। अभी पौधा है, प्रूनिंग नहीं करेंगे, लेकिन पंकज सर सिर्फ जो 5 स्टेजेस है प्रूनिंग की, ये यहीं पे बता देंगे, चलेगा ना? तो आपके कुछ क्वेश्चन है तो अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइम लगेगा थोड़ा, इसलिए थोड़ा नीचे बैठे आप। बैठो। जो नहीं बैठना चाहता वो पीछे। अभी ऑब्जेक्टिव जो भी है वो अभी अंदर आ जाएगा। सर ने बता भी दिया है, सेंटर ओपन होना चाहिए। आप यहाँ से देखते हैं तो पूरा हवा पास होना चाहिए, और आपका जो भी स्प्रे है वो ठीक से अंदर होना चाहिए, और बैलेंस होना चाहिए प्लांट का स्ट्रक्चर, एक साइड पे ना हो जाए। ये प्रूनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो पहले स्टेप में मैंने बताया, ये एक्चुअली ये जो जमीन के अंदर का जो निकाला है ये अपने आदमियों से करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका अकॉर्डिंग टू प्लांट एज जो रहता है वो 1 फीट से 2 फीट मैक्सिमम 2 फीट तक उसको हम खुला रखते हैं मेन स्टेम, ताकि स्प्रे अच्छा हो जाए। तो यहाँ से नीचे जितना भी आपका कोई वाटर शूट वगैरह निकला होगा, अभी देखो ये प्रूनिंग में इन्होंने ये निकाल दिया है, बराबर है। ये जो है ना, ये जहाँ भी निकला है पहला वाला, ये इसको सब क्लीन करना है, पहला स्टेप में हो गया। अभी दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक हमने ये मेन स्टेम खाली कर दिया। अभी ये जो ब्रांचेस है, यहाँ पे क्या हो जाता था कि यहाँ से नीचे आती है, स्टोरेज स्टेज में ये होता है हमेशा। यहाँ से जो नीचे आती है बाजू से, ये वो उधर से वो, तो उसको हमको हटाना है। तो उसको हटाते कैसे हैं कि अगर ये साइज की काड़ी है, या अभी ऊपर है इसलिए रख दिया, लेकिन समझ लीजिए अगर ये नीचे है तो ये जहाँ से शुरू है ना वहां से हटाना है उसको, ऐसे बीच में से कट करना नहीं, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तो ये आपका पूरा साइड का, आप अगर बैठे हैं तो आपको वो बाजू दिखना चाहिए, लास्ट वाली लाइन आपको दिखनी चाहिए। इस तरीके से ये 1 फीट या 2 फीट के ऊपर आपको पूरा क्लीन करवा लेना है उसको।
इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। फर्स्ट ईयर जो है ना, फर्स्ट ईयर आपका पौधा नीचे से आधा फीट बिल्कुल खाली दिखना चाहिए। सेकेंड ईयर आपका पौधा 1 फीट तक बिल्कुल खाली दिखना चाहिए। ऐसे 5 साल तक 2.5 फीट तक उसको लेके जाइए, 2.5 फीट तक। उससे ऊपर पौधा नीचे से खाली नहीं करना, क्योंकि नीचे से अगर खाली करोगे तो वो ऊपर बढ़ेगा। फिर मैंने बोला कि ऊपर से आपको 4 फीट तक की माल लगेगा, फिर मैनेजमेंट में आसानी नहीं होती है। तो उतना धीरे धीरे ऊपर लेके चलना पूरा। कोई कोई लोग क्या करते हैं, नीचे से बिल्कुल ऊपर करके इतना ही छोटा कैनोपी ऊपर रखते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ सर। ये दूसरा स्टेप समझ में आ गया। अभी तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि सेंटर पे यहाँ पे कुछ वाटर शूट ऊपर निकलते हैं स्टोरेज स्टेज में, बराबर है। उसको हटाना है पूरा अंदर से, जहाँ से निकला है ना मेन स्टेम को, बिल्कुल ऐसी कैंची लगा के निकालना है उसको। सिर्फ मैं अंदर के बोल रहा हूँ। वही वाटर शूट अगर आपके साइड पे है तो उसको थोड़ा सा रखना है, अगर आपके पास कैनोपी कम है तो, ठीक है। तो उसके साइड बाद में ब्रांचेस बनेंगे। ये सिर्फ अंदर का खुला हो गया तो ये पूरा नीचे ओपन हो जाता है और सूरज की रोशनी अंदर पहुंच जाती है। ये 3 स्टेप करने तक आपका प्लांट मैक्सिमम ओपन हो जाता है, मैक्सिमम ओपन हो जाता है। चौथे स्टेप में क्या करते हैं कि पिछले साल का कुछ टूटा हुआ ब्रांचेस रहता है हमारा, ब्रोकन ब्रांचेस रहता है, या फिर कुछ स्टेम बोरर का ड्राइड ब्रांचेस वगैरह जो रहता है ना, उसको हटा देते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या आता है, दूसरी बात है चौथी स्टेप में कुछ जगह पे क्या हो जाता है कि ऐसा जो है स्ट्रक्चर, इसमें भीड़ जमा हो जाती है, ऐसी इंटरलॉकिंग बोलते हैं उसको, या ऐसा इंटरलॉकिंग हो जाता है ये। तो इसको थिनिंग करना है, क्योंकि इधर फल भी लगेंगे ना तो जो दूसरी ब्रांचेस को घिस घिस के वो फल खराब होने वाला है, बराबर है। तो इंटरलॉकिंग वाला जो है उसको थिनिंग करेंगे। और सबसे लास्ट स्टेप में क्या हो जाता है कि ये है, अभी इसको जो है इसको हमने कट दिया है, ये देखिए। इसको सर ने जैसे बोला है कि टॉपिंग क्यों करते हैं हम, अपाइकल डोमिनेंस ये वर्ड इस्तेमाल किया था, बराबर है। शुरुआत में जब नया प्लांट लगाते तो उसको 9 इंच के बाद जब बढ़ता है तो 6 इंच पे उसको टॉपिंग करते हैं, तो नीचे से उसको स्प्राउटिंग हो जाता है, बराबर है ना। तो ये क्यों करना है, देखो इसको भी फल आ सकता है या फिर इसके पतले को भी फल आ सकता है, लेकिन उसकी साइज नहीं मिलती है। जितना फ्लावर आपको बड़ी काड़ी को लगेगा उतना उसका न्यूट्रिएंट सप्लाई अच्छा होगा और साइज बढ़ाने में आपको आसानी होगी। ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये 5 स्टेप क्लियर हो गए आपके सबके। किसी को कुछ पूछना है? लास्ट स्टेप सिर्फ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अभी ये ब्रांच है, इसको टॉप नहीं किया है, ये ब्रांच है, इसको टॉप नहीं किया हुआ है। अभी ये ब्रांच सबसे ज्यादा शूट इधर आ गए, मतलब स्प्राउटिंग इधर हुआ है और यहाँ से आपको शूट ही निकलेंगे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। इसको जो डोमिनेंस है उसको ब्रेक करो, ताकि अंदर के जो है ये आपको इधर माल लगना चाहिए ना, आपको इधर माल लगना चाहिए, अंदर आना चाहिए। क्लियर? इसलिए टॉपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन उसको स्ट्रेस देते हैं तो अगर काटा है तो काटा ऑटोमेटिकली टॉप हो जाता है। उंगली में वो घुसने के बाद टूटता है ना, तो मतलब ड्राइड है, मतलब टॉपिंग हुई है उसकी। यस सर। एक मिनट, इनका होने दो, इन्होंने पहले पूछा। हाँ तो जो आपने मेन वाली काट दी थी, हाँ। उसके बाद ये मतलब ब्रांचेस आ गई, हाँ तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऐसे ही फोटो चलेगा? नहीं, कौन सा नहीं समझा मैं। जैसे ये मेन काटी काट दी थी, ये वाली? हाँ, हाँ, इसकी जो ब्रांचेस आ रही हैं ये ब्रांचेस नहीं आएंगी, ये चौकी है, ये चौकड़ी। आपका प्लांटेशन होना बाकी है शायद। अच्छा, ये चौकड़ी है, इससे अपने फीमेल फ्लावर आएंगे और वो सेट होंगे। और ये जो है कुछ शूट आएंगे इस टाइप से, ये शूट निकालने पड़ेंगे। निकलना पड़ेगा हाँ, सर। ये शूट निकालना पड़ेगा, वो बताऊंगा मैं। हाथ से। ये हाथ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होता है, सेल फ्लो जो है उधर ही, सेल सर जो है उधर ही जाएगा, पीछे आपको सेटिंग नहीं मिलेगी। और कभी कभी क्या होता है, अगर सेटिंग बारिश की वजह से ड्रॉप हो गई और इसको अगर पहले रखा हुआ है तो ये बिल्कुल शेड बना लेता है, फिर अंदर सनलाइट नहीं जाता। फिर अंदर, जब अंदर सनलाइट नहीं जाएगा तो अंदर आपको सेटिंग नहीं मिलेगी। इसलिए पहले 1-2 बार इसको निकालना पड़ता है। ठीक है, ओके। हाँ सर। ये कुछ फॉर्म्स में दो टाइम क्यों नहीं करता है सर? एक तो रेस्पिरेट में करता है, उसको शेप कटिंग बोलता है। बाद में करने वाले वो स्ट्रेस के बाद करने वो पेंसिल कटिंग बोलता है। उसका जरूरत है क्या? हाँ,
वो अभी जब अपन पूरा शेड्यूल करेंगे ना तो जिस दिन आपका हार्वेस्टिंग कंप्लीट होगा उसी दिन से अपन शेड्यूल बनाने वाले हैं। लास्ट हार्वेस्ट कंप्लीट हुआ फिर आपको क्या करना है, तो पहला जो काम है आपका इरिगेशन के बाद पहला वही सॉरी वही है कि अंदर के जो भी वाटर शूट है, हार्वेस्टिंग आपकी चल रही थी तब आपने अंदर ध्यान नहीं दिया था, जो भी सेंटर में हवा और सनलाइट जाने के लिए जगह रखते हैं ना, वहां से वाटर शूट आते रहते हैं, उसको निकालना है। लेकिन उस टाइम टॉपिंग नहीं करनी है, टॉपिंग नहीं करनी है। सिर्फ अंदर से चौथा और खुला। 5वां स्टेप नहीं करना है, 1 2 3 स्टेप कंप्लीट करना है आपको। 3 स्टेप करना है, चौथा और 5वां नहीं करना। अंदर का है हाँ, नीचे से और अंदर का जो है वो टॉपिंग छोड़ना हाँ, ऊपर का 2 स्टेप नहीं करना। और साइड में गिरे सो ब्रांचेस वो भी निकालना है वो ना। जो नीचे वो यहाँ से सेकंड अगर स्टेप में आता है ना वो। यहाँ से कोई अगर Second यहीं step पे में जा वही रही आता है है। ना, इसको यहीं पे कट मत करना, यहीं से निकाल दीजिए उसको। कितना दिले इसको नहीं? दे दस। एक ही बार दो। सर मैं एक बार कर रहा हूँ, जो आपने 5 स्टेप बताए ना, एक बार शॉर्ट में डॉक्टर साहब बोलो वापस थोड़ा सा रिपीट करें। ओके, वहीं पे अभी यहीं पे दिख रहा है ना आपको? हाँ, ठीक है, वहाँ पे प्रूनिंग जब आएगा तब वापस yes for pesticide application coverage and everything.